महादेव। चलिए हम बची हुई कथा को पूर्ण करते हैं। ये कथा लंबी थी इसलिए मैंने थोड़ा ही सुबह पढ़ा था। आगे पढ़ते हैं। द्विजों, अब मैं जप योग का वर्णन करता हूँ। तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो। तपस्या करने वाले के लिए जप का उपदेश किया गया है, क्योंकि वह जप करते करते अपने आप को सर्वथा शुद्ध निष्पाप कर लेता है। ब्राह्मणों, पहले नमः पद हो, उसके बाद चतुर्थी विभक्ति में शिव शब्द हो। पंचतत्वात्मक नमः शिवाय मंत्र होता है। इसे शिव पंचाक्षर कहते हैं। यह स्थूल स्वरूप प्रणव रूप है। इस पंचाक्षर के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर मंत्र के आदि में ओंकार लगाकर ही सदा उसका जप करना चाहिए। द्विजों, गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर जहाँ सुखपूर्वक निवास किया जा सके, ऐसी उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष यानी कि शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक निरंतर जप करता रहे। माघ और भादो के महीने अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। यह समय सब समयों से उत्तमोत्तम माना गया है। साधक को चाहिए कि वह प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे, अपने स्वामी एवं माता पिता की नित्य सेवा करे। इस नियम से रहकर जप करने वाला पुरुष एक सहस्त्र जप से ही शुद्ध हो जाता है, अन्यथा वह ऋणी होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जप करे। जप काल में इस प्रकार ध्यान करें। जप तो ठीक है, लेकिन इतने काम है जीवन में, तो जप कब करें। कल्याणदाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है। उनका मस्तक श्री गंगा जी तथा चंद्रमा की कला से सुशोभित है। उनकी बाईं जांघ पर आदिशक्ति भगवती उमा बैठी हैं। वहाँ खड़े हुए बड़े बड़े गण भगवान शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने 4 हाथों में मृग मुद्रा, टंक तथा वर एवं अभय की मुद्राएं धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान सदाशिव का बारंबार स्मरण करते हुए हृदय अथवा सूर्यमंडल में पहले उनकी मानसिक पूजा करके फिर पूर्वाभिमुख हो पूर्वोक्त पंचाक्षरी विद्या का जप करे। उन दिनों साधक सदा शुद्ध कर्म ही करे और दुष्कर्म से बचा रहे। जप की समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातः काल नित्य कर्म करके शुद्ध एवं सुंदर स्थान में शौच संतोषादि नियमों से युक्त हो शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र का 12 सहस्त्र मतलब 1200 जप करे। तत्पश्चात 5 सपत्नीक ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ एवं शिव भक्त हों वर्ण करे। उनके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार्य प्रवर का भी वर्ण करे और उसे सांब सदाशिव का स्वरूप समझे। ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सद्योजात इन 5 के प्रतीक स्वरूप 5 ही श्रेष्ठ और शिवभक्त ब्राह्मणों का वर्ण करने के पश्चात पूजन सामग्री को एकत्र करके भगवान शिव का पूजन आरंभ करे। विधि पूर्वक शिव की पूजा संपन्न करके होम आरंभ करे। अपने गृह सूत्र के अनुसार सुखांत कर्म करके अर्थात परिसमूहन, उपलेपन, उल्लेखन, मृद उद्धरण और अभ्यूक्षण इन 5 भू संस्कारों के पश्चात वेदी पर स्वाभिमुख अग्नि को स्थापित करके कुश कंडिका के अनंतर प्रज्वलित अग्नि में आज्य भागांत आहुति देकर प्रस्तुत होम का कार्य आरंभ करे। कपिला गाय के घी से 11, 101 अथवा 1001 आहुतियाँ स्वयं ही दे अथवा विद्वान पुरुष शिव भक्त ब्राह्मणों से 108 आहुतियाँ दिलाए। होम कर्म समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा के रूप में 1 गाय और बैल देने चाहिए। ईशान आदि के प्रतीक रूप जिन 5 ब्राह्मणों का वर्ण किया गया हो उनको ईशान आदि का स्वरूप ही समझे तथा आचार्य को सांब सदाशिव का स्वरूप माने। इसी भावना के साथ उन सब के चरण धोएं और उनके चरणोदक से अपने मस्तक को सींचे। ऐसा करने से वह साधक अगणित
तीर्थों में तत्काल स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। उन ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक दशांश अन्न देना चाहिए। गुरु पत्नी को पराशक्ति मानकर उनका भी पूजन करे। ईशानादि क्रम से उन सभी ब्राह्मणों का उत्तम अन्न से पूजन करके अपने वैभव विस्तार के अनुसार रुद्राक्ष, वस्त्र, बड़ा और पुआ आदि अर्पित करे। तदंतर दिक्पालादि को बलि देकर ब्राह्मणों की भरपूर भोजन कराएं। इसके बाद देवेश्वर शिव से प्रार्थना करके अपना जप समाप्त करे। इस प्रकार पुरस्चरण करके मनुष्य उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। फिर 5 लाख जप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। तदंतर पुनः 5 लाख जप करने पर अतल से लेकर सत्यलोक तक 14 भुवनों पर क्रमशः अधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि अनुष्ठान पूर्ण होने के पहले बीच में ही साधक की मृत्यु हो जाए तो वह परलोक में उत्तम भोग भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर पंचाक्षर मंत्र के जप का अनुष्ठान करता है। समस्त लोकों का ऐश्वर्य पाने के पश्चात वह मंत्र को सिद्ध करने वाले पुरुष यदि पुनः 5 लाख जप करे तो उसे ब्रह्मा जी का सामीप्य प्राप्त होता है। पुनः 5 लाख जप करने से सारूप्य नामक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 100 लाख जप करने से वह साक्षात ब्रह्मा के समान हो जाता है। इस तरह कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ का सायुज्य प्राप्त करके वह उस ब्रह्मा का प्रलय होने तक उस लोक में यथेष्ट भोग भोगता है। फिर दूसरे कल्प का आरंभ होने पर वह ब्रह्मा जी का पुत्र होता है। उस समय फिर तपस्या करके दिव्य तेज से प्रकाशित हो वह क्रमशः मुक्त हो जाता है। पृथ्वी आदि कार्य स्वरूप भूतों द्वारा पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत ब्रह्मा जी के 14 लोक क्रमशः निर्मित हुए हैं। सत्यलोक से ऊपर क्षमालोक तक जो 14 भुवन है वे भगवान विष्णु के लोक है। क्षमा लोक से ऊपर सूची लोक पर्यंत 28 भुवन स्थित है। सूची लोक के अंतर्गत कैलाश में प्राणियों का संहार करने वाले रुद्रदेव विराजमान है। सूची लोक से ऊपर अहिंसा लोक पर्यंत 56 भुवनों की स्थिति है। अहिंसा लोक का आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है उसमें कार्यभूत महेश्वर सबको अदृश्य करके रहते हैं। अहिंसा लोक के अंत में काल चक्र की स्थिति है। यहाँ तक महेश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। वहीं तक लोकों का तिरोधान अथवा लय होता है। उससे नीचे कर्मों का भोग है और उससे ऊपर ज्ञान का भोग। उसके नीचे कर्म माया है और उसके ऊपर ज्ञान माया है। अब मैं कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य बता रहा हूँ। तो इस कहानी को भी थोड़ा छोटा करते हैं।